जय हिंद साथियों। मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है आपकी PY की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, HCF एंड LCM। साथियों, आज ये आप HCF और LCM की लास्ट क्लास है जहां हम जो बचे हुए टाइप है उसको कवर करेंगे और आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्या है, जितने भी टॉपिक आपके चैप्टर है अच्छे से क्लियर कराया जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड, आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्या कह रहा है? ये यूपी पुलिस 2024 में आया हुआ कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या कह रहा है? 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे थे। तो इसको अगर आप यहाँ करेंगे, एक्चुअल में इसी का क्वेश्चन होता है इसका बेस। तो अगर जब भी क्या पूछे साथियों, आपको जब भी क्वेश्चन में ये पूछे वह छोटी से छोटी संख्या, आपको इस पे ध्यान देना है। वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब क्या है? आपके पास एक की पॉइंट है और इंग्लिश वाले क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मित्रों? आपको एलसीएम निकालना है। ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। तो छोटी, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? 24, 48, 60, इसका एलसीएम निकालो। इसका आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम का मतलब क्या होगा? इन नंबरों में से इसमें से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो सारे नंबर उसका कट जाएगा। तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा साथियों? 240। क्या आएगा? 240। आप देखेंगे 24 से अगर 240 काटे, इससे कभी 48 से भी कट जाएगा और 60 से। लेकिन अगर आप और कोई ऑप्शन देखेंगे, वो सारे ऑप्शन आपके कटेंगे तो, लेकिन आपको क्या देखना है? सबसे छोटी संख्या। तो आपको जीरो तो हो नहीं सकती 120। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है ना। जैसे 48 से 120 से कटेगा नहीं, तो ये ध्यान देना है। तो क्या होगा? 240। तो आप ऑप्शन के थ्रू चीजों को एलिमिनेट करना सीखिए, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां आपको पेन और कॉपी की नीड नहीं होनी चाहिए। आपको क्या है, विदाउट पेन और कॉपी के ओरल ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन आते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बहुत बार आपने देखा होगा और बहुत पुराना है, आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। तो ये भी ध्यान देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, अगर आ रहा है तो फ्री में आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 जोड़े। मतलब वह सबसे छोटी संख्या। अब देखेंगे आपकी, इसको मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूं, आपको क्या करना है? स्मार्ट अप्रोच आपको पता होना चाहिए। अब स्मार्ट अप्रोच का मतलब क्या है? अब आपको कह रहा है कि इससे विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचता है। तो 11 बचने का मतलब क्या है? इन संख्याओं से आप क्या करोगे? कोई ऐसा नंबर होगा इनसे में जिससे आप सभी अगर 15 से आप डिवाइड करोगे तब भी 11 बचेगा, 16 से करोगे तब भी 11 बचे, 18 से करोगे तब भी, 20 से करोगे तब भी 11। तो आपको सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं ऑप्शन के थ्रू। सबसे पहले सारे संख्याओं में से 11 माइनस कर लो। मान लो मैं अगर इसमें से 11 माइनस कर लूं, तो 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 820 बचेगा। यही तो बचेगा। इसमें से आप 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा साथियों? 840। और उसके बाद आप क्या करोगे? इसमें से 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 800, सॉरी, 720। कितना बचेगा? 720। और क्या है, इसमें से आप 11 माइनस करोगे कितना बचेगा मित्रों? 840। अच्छा, ये यहाँ आप देखोगे 740 बचना चाहिए। ये 740 होगा और ये 840। ये चीजें ध्यान देना है ना। ये 740 होगा। ये चीजें ध्यान देना है। अब एक चीज मुझे ये बताना है, अब इनमें से इसका मतलब एलसीएम निकला। एलसीएम आप निकाल दो, जो एलसीएम आ जाएगा और उसमें आप 11 जोड़ दोगे तो सारी संख्याओं से भाग दोगे, क्या होगा? वो क्या करेगा? 11। आप देखोगे 11 ही आपकी शेषफल बचेगी। तो अब आप देखोगे यहाँ दो चीजें आपको समझना पड़ेगी, 15, 16, 18, 20 से। तो हम यहाँ एक चीज हमें समझ में आया, 2 और 18, मतलब 18 आया। आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, बहुत सारे अगर तरीके आपको नहीं पता है मित्रों, तो आप क्या करोगे? फंसोगे। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। आपको बहुत सारे तरीके पता होने चाहिए क्वेश्चन को करने का। अब मुझे यहाँ दिख गया 18, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, कौन सी ऐसा नंबर है जो 9 से कट रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे 8, 4, 12, ये तो 9 से कट नहीं रहा। 7, 2, 9, ये तो कट रहा है 9 से। और 7, 4, 11, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। अच्छा, और 8, 2, 10, ये भी 9 से आपका नहीं कट रहा है। तो अब आप देखोगे
कि आपका ये वाला नंबर क्या है, 9 से नहीं कटा। अब आप ये देखोगे 720 एक ऐसा नंबर है जो 9 से आपका डिविजिबल है। तो एक चीज आपको यहाँ ध्यान देनी होगी, क्या ध्यान देनी होगी, तो आप एक दो और नंबरों से देख लीजिए क्या इस ये सबसे कट रहा है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं मान लूं इसी नंबर को 18 से काटोगे, 18 चौक 72, सॉरी 16 से काटोगे, देखो 720 को अगर आप 16 से भाग दो तो 16 से करेंगे, 16 चौक के 64, 64 आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 16 85, इससे भी कट जाएगा। इसी तरह अगर 720 को आप 15 से काटोगे, उससे भी 20 से, तो आपका ऑप्शन से ये क्या है, आप एक ही ऑप्शन से आप देख सकते थे, 9 से सिर्फ एक ही ऐसा है जो 9 से डिविजल, बाकी और कोई है ही नहीं, क्योंकि 8 4 12, 7 4 11, 8 2 10, तो ऑप्शन एक सेकंड में इसका आंसर आ जाता 731। क्योंकि जब आप क्या करोगे 720 में आप किससे भाग दोगे, जैसे 720 में जब भी आप भाग दोगे इससे, तो 11 से स्पेल बचेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। साथियों अगर आपको इसकी बेसिक्स नहीं आती है तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, आपको अब तक बेसिक्स कहीं ना कहीं से पढ़ लिए होंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। यूपीएसआई कह रहा है कि यन के 20%, यन का 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 का 3 गुना। कह रहा है यन के 20% का 3 गुना, वो 12 4 8 और 6 के द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको यहां से क्या निकालना है, 12 6 12 4 8 और 6, इसका आपको क्या निकाला, एलसीएम। तो आप देखेंगे इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आप निकालेंगे साथियों, कितना आएगा 24, कितना आएगा 24, सीधा सीधा इसका एलसीएम आएगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही कह रहा है कि एन के 20% का 3 गुना 12 4 8 और 6 के द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो एन का लघुत्तम मान। तो यहाँ से मान लेते हैं एन का लघुत्तम मान 1/5 इंटू 3, ये बराबर कितना साथियों 24, एलसीएम आ गया। 3 से इसको करेंगे 3 अट्ठे 40, तो एन की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 8 बार में 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, क्या आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे हमने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को किया और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 8 10 12 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। तो आपको क्या करना, वही मैंने बताया, सब में से पहले 7 निकाल लो। 7 अगर इसमें से माइनस करोगे तो 10 66 बचेगा, यही ना। और इसमें 7 माइनस करोगे 10 80 बचेगा। इसमें से 7 माइनस करोगे 10 73 बचेगा, सॉरी 10 73 बचेगा। इसमें 7 माइनस करोगे 10 93 बचेगा। अब आपको फिर से कुछ ना कुछ आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्या, जैसे हमें यहाँ 15 दिख गया, तो 15 का मतलब क्या होता है, 3 और 5, हमें 3 और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना। तो 15 का, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा नंबर 3 से कट रहा है, ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो हम देखेंगे, देखो 9 3 12 1 13, ये तो कटेगा नहीं। 7 3 10 11, ये भी नहीं कटेगा। 8 1 9, ये तो 3 से कटेगा। 6 6 12 और 1 13, ये भी आपका नहीं कट रहा। तो आप देखोगे ऑप्शन एक ही क्या है, आप जब भी इसमें इससे भाग दोगे तो 10 87, यही आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर। आप किसी भी संख्याओं से करके देख लेंगे, आंसर यही आएगा। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी कि कैसे हम सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। यहाँ हमारा एक ही पर्पज है इस क्लास का साथियों, वो क्या है कि आपको स्मार्ट अप्रोच और जल्दी से कैसे क्वेश्चन करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी 4 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 7 10 14 15 और 21 से विभाजित करने से 5। तो हम 5 निकाल लेते हैं सब में से, 3 आ जाएगा 1145 आ जाएगा। इसमें से 5 माइनस करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा 1045 आ जाएगा। इसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1050 आएगा। ये आपका 1050 आ जाएगा, और यहाँ से 5 माइनस करोगे 1045 आ जाएगा, और यहाँ से 5 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 1095, 1095। अब आप देखो कुछ है लिंक मिल रहा, 7 10 14, फिर से 15 मिल गया। तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर वो संख्या 3 से भी कटी है 5 से, तो हम सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कौन सा नंबर कट रहा है। तो यहाँ देखेंगे 5 4 9 2 11, ये तो कटेगा नहीं। 5 और 6 1, ये बच रहा है। 5 4 9 1 10, ये भी नहीं कटेगा। 9 5 14 1 15, एक ऑप्शन है, एक दो तो एलिमिनेट हो गया। अब आप देखो कुछ और देख लो, 7 से कौन सा इसमें से संख्या कट रही, 7 आप देख सकते हो। 7 का मतलब है आपको पता होगा, लेकिन भाग दे दो, 7 एकम 7 7 पे, ये तो कट रहा है, ये वाला 7 एकम 7, ये नहीं कटेगा।
तो आप देखोगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए डिविजिबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कई सारे पेपर में क्वेश्चन को बहुत सेकंडों में उड़ाता है, तो उसको बहुत अच्छे से आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, ध्यान देना है। अगला कह रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल सॉरी प्रत्येक का शेषफल क्या बचे 3। साथ ही उसको बेसिक से हम करते, कह रहा है 5, 6, 7 और 8। इसका साथियों जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 840। क्या आ जाएगा 800। अब आप सोचेंगे डायरेक्ट सर कैसे, तो हम ये कह सकते हैं 840 प्लस के। तो यही ये कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 हो। तो साथियों जब इसका एलसीएम निकालेंगे 844 के हमने मान लिया, और कह रहा है इसमें 3 का शेषफल मतलब 3 और मतलब 3, तो वही कह रहा है कि कितनी संख्याएं पॉसिबल है, कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। अगर हम यहाँ के का मान क्या रखें साथियों 1, अगर हम के का मान 1 रखें 840 इंटू 1 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा साथियों, वही आएगा 843। अगर यहाँ हम के का मान 2 रखते हैं, ऑप्शन से 0 रखेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, 0 हो जाएगा। अगर के का मान 2 रखें जैसे 840 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 तो 800, इसको करोगे 2 शून्य शून्य 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 प्लस 3 कितना आ गया 1683। तो आप देखेंगे ये 4 अंकों की संख्या बन रही है और हमें क्या चाहिए 3 ही अंकों की। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ना ये सेटिस्फाइड करेगा ना तो 3 करेगा, ये भी बड़े। तो आपके पास क्या है ऑप्शन यही बचा, मतलब एक ही ऐसा है नंबर जो 3 अंकों का बनाएगा। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हुई होगी। और यहीं तक है आज की क्लास हम देखते हैं साथियों, यहीं तक आपके सारे जितने भी मैंने टाइप थे मैक्सिमम टाइप आपकी खत्म हमने करवा दी जो लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लग रही। अब हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जहां आप देखेंगे कैसे हम चुटकियों में सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।